में आज हम पहुंचे हैं महेश नगर के जेडी पार्क में, जहां पर ये छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। लेकिन इस बीच आरपीएससी ने साफ कर दिया कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा तय समय पर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बेरोजगार संघ के जो नेता हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, अब आरपीएससी ने चूंकि साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षा है जो प्राध्यापक वो तय समय पर होगी, ऐसे में क्या रहेगा, किस तरीके से छात्रों से मतलब क्या मांगे रहेगी आप? देखो ऐसा है सर, आरपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हम पिछले 9 दिन से यहाँ धरने पे बैठे, 7 दिन से बच्चे अनशन पे बैठे हैं और 15-20 दिन से लड़ रहे हैं। सारी सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम कराएंगे, और आज आरपीएससी ये कह रही है कि पेपर छप गए, इसलिए हम इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते और जो नुकसान होगा नेट यूजीसी वालों बच्चों का वो हो जाएगा। आरपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीएससी कोई तर्क नहीं दे पाई। ये कह रहे पेपर छप गए, पेपर तो दोबारा भी छप सकते हैं। राजस्थान के इतिहास में पहले भी बहुत बार एग्जाम पोस्टपोन करिए, एग्जाम से एक दिन पहले करिए सर। और जो आरपीएससी आज करिए कि 2 करोड़ रुपए के पेपर छपे हैं, जब पेपर बेचे हैं, जब इन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं, तब ये कहां गई आरपीएससी? तब तो नहीं कहा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने सारे पेपर बेच दिए, हमने लाखों हजार करोड़ रुपए कमा लिए। आपने लाखों हजार करोड़ रुपए कमाए तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो भी जाता तो क्या होता? आज आपने राजस्थान के 6 लाख लोगों की हत्या कर दी, 6 लाख बेरोजगार युवाओं के आपने सीने में खंजर घोंप दिया। और जो भजनलाल सरकार लगातार कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और मैं भजनलाल से मिल के आया, मदन राठौड़ जी से मिल के आया, मदन दिलावर जी से मिल के आया, बेडम जी से मिल के आया, राजेंद्र राठौड़ जी से मिल के आया, सबने कहा कि आपकी मांग जायज है और आपका काम कराएंगे। और आज आप देखिए कि भजनलाल सरकार ने कैसा धोखा करा इन युवाओं के साथ में, इनके साथ विश्वासघात करा है। ये युवा सरकार को कभी माफ नहीं कर सकते, और आने वाला समय 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ये युवा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सरकार ने आज लाखों युवाओं की उम्मीदों पे पानी फेरा है। और छोटी सी मांग थी सर कि एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दीजिए। अभी बहन मेरे पास से गई है रोती रोती कि भाई मेरी नेट यूजीसी की एग्जाम है, मेरा ये भी एग्जाम है, और घर वालों ने लास्ट मौका दिया है, मेरी शादी हो गई और अब मैं क्या करूंगी मेरे जीवन में। उसको कह रही थी मेरे से कि मेरे विचार आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। बताओ कैसे कैसे मैंने बच्चों को समझा रहा हूँ, और इन्होंने आज हमारे साथ बहुत धोखा करा है। अम्मी ने कभी माफ नहीं करेंगे। बच्चे शपथ लेके गए कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। देखिए, कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ पर मौजूद हो भाई। अब आरपीएससी ने जो कह दिया कि तय समय पर एग्जाम होगा, तो ऐसे में क्या होगा छात्रों के भविष्य के साथ में, क्या सोचते हो आप? ये तो छात्रों के भविष्य के साथ साफ साफ खिलवाड़ है। जब पहले दिन से आंदोलन शुरू किया था, आप ऊपर देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, तो सरकार को समझ जाना चाहिए था हम लोगों ने ये लोकेशन क्यों चूज करी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी से प्यार करते हैं, तो सरकार ने साफ साफ भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, हम तो ये मानते हैं। और हमारी जो मांगे थी वो जायज थी, सरकार को माननी चाहिए थी। जब 2 एग्जाम एक साथ हो रही हैं तो सरकार को एक एग्जाम को पोस्टपोन करने में दिक्कत नहीं आती। कैसे? क्योंकि जो सेंटर की एग्जाम्स है उनका जो टाइम टेबल है वो पहले आ जाता है, तो पहले आ जाता है तो आप उस हिसाब से चूज करो ना कि दोनों एग्जाम जो हैं वो कोइंसाइड ना करें। और जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनके जो फॉर्म भरवाए, तो क्यों भरवाए उनके फॉर्म? तो सरकार साफ साफ बच्चों के साथ धोखा कर रही है, और इस सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों से मुकर गई है। सरकार एकदम नकारा है, यूजलेस है। तो छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है, और भी जो छात्र हैं उनसे बात कर लेते हैं। अब जो आंदोलन है वो किस मोड़ वो लेगा? मोड़ तो क्या, उन्होंने सारे युवाओं का भरोसा तोड़ दिया, और हमने आखिरी तक हमारी लड़ाई लड़ी है। और उनको ये सोचना चाहिए कि भाई 2 एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो फिर क्यों ऐसा टाइम टेबल बनाए, और युवाओं को वो राहत भी दे सकते थे। क्या रहेगा उनका जिनकी तारीखें टकराएगी एग्जाम की? उनको एक एग्जाम छोड़नी पड़ेगी, या फिर वही है अब इसके साथ खिलवाड़ ही है ये। मेरी खुद की, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, मेरी नेट के एग्जाम है 26 को, और फर्स्ट ग्रेड की भी है, और मैं अपीयरिंग से हूँ। तो रिजल्ट भी नहीं आया हमारा, और नेट की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों की है, तो कौन सी एग्जाम देंगे भी तो भी बाहर है हम, फिर क्या फ़ायदा? ऐसी सरकार का जो युवाओं के बारे में सोचे ही ना। तो कुल मिला के वो छात्र हैं जो जिनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि आरपीएससी की ओर से एग्जाम को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ अब उनकी जो मंशा थी, जो उनकी मांगे थी, कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर आरपीएससी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा तय समय पर होगी। उसके अलावा जो अन्य भर्ती परीक्षा हैं जिनका टाइम टेबल सरकार ने आरपीएससी की ओर से पहले ही
जारी कर दिया गया था, वही परीक्षाएं भी होगी। तो आने